विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे धूमिल के काव्य की संवेदना पर। धूमिल साठोत्तरी कविता के सबसे अधिक प्रभावशाली कवि हैं। उनकी कविता की विशेषता है कि वह प्रहार करने वाली कविता है और पोल खोलने वाली कविता है। धूमिल समकालीन कविता के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और उसे बड़ी ईमानदार और विश्वासपूर्ण शैली में प्रकट भी कर देते हैं। हमारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में जो मोहभंग, मूल्यहीनता और अव्यवस्था गहराती हुई दिखती है, उसकी असली सूरत, उसका स्पष्ट रूप समकालीन कविता और विशेषकर धूमिल की कविता में दिखाई देता है। हम निसंदेह कह सकते हैं कि धूमिल की कविता में आक्रोश है, उसमें ऊष्मा है और सपाट बयानी भी है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में से संसद से सड़क तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनकी दूसरी काव्य कृति है जो एक अलग स्थान रखती है आधुनिक हिंदी कविता में, कल सुनना मुझे। इनका तीसरा संग्रह इनकी मृत्यु के उपरांत सन 1984 में सुदामा पांडेय का जनतंत्र के नाम से प्रकाशित हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में धूमिल का एक अलग ही स्थान है। धूमिल की कविता की संवेदना पर बात करते हुए हम उसे 6 बिंदुओं के अंतर्गत उसकी चर्चा कर सकते हैं। ये बिंदु हैं: मोहभंग की अभिव्यक्ति, दूसरा जनतंत्र की स्थिति और चेतना के स्वर, तीसरा है जीवन संघर्ष, चौथा बिंदु है व्यवस्था तंत्र को चुनौती, पांचवा बिंदु है मध्यवर्गीय मानसिकता बोध और छठा बिंदु है व्यंग और आक्रोश का तीखापन। सातवां बिंदु है सपाट बयानी, नाटकीयता और विडंबना बोध। विद्यार्थियों, पहले हम प्रथम बिंदु की चर्चा करेंगे, मोहभंग की अभिव्यक्ति। आज़ादी से जुड़े हुए सपने के टूटने से देश के आम आदमी का, देश के आम जन का मोहभंग हुआ है और यही मोहभंग धूमिल की कविता में बहुत ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। साठोत्तर वर्षों में प्रत्येक मनुष्य का मोह भंग हुआ है, टूटा है, भ्रम टूटा है। हमने आज़ाद होने से पहले जो मन में एक मोह पाला था, आज़ाद होने पर हमें लगा कि हम आज़ादी हमें मिल गई है और हम अपने जीवन को अपनी तरह से विकास करते हुए जी सकते हैं। यह मोह बहुत ही संघर्ष और विकट परिस्थितियों के कारण निरंतर टूटता चला गया है और धूमिल की कविताओं में इसी मोहभंग को हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है मोचीराम, इसकी कुछ पंक्तियां देखिए। और
असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं है। ये पंक्तियाँ जो हैं मोचीराम कविता की, इनमें आदमी का मोहभंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसी स्थिति स्वतंत्र भारत में होगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा बिंदु है जनतंत्र की स्थिति और चेतना के स्वर। विद्यार्थियों, धूमिल की कविता में जनतंत्र और राजनीतिक चेतना की बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है और उसका कारण यह है कि वे 1960 के बाद की पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी कविता भी भारतीय जनतंत्र की स्थितियों का सीधा परिचय पाठक से करती है। धूमिल की कविता में राजनीतिक ढोंग, छल प्रपंच, पाखंड और राजनीति की जनता विरोधी हरकतों पर कड़ा प्रहार हुआ है। आज़ादी, जनतंत्र, संसद और समाजवाद पर व्यंग करते हुए चलना धूमिल की कविता की एक खास विशेषता है। उदाहरण के तौर पर ये पंक्तियां देखिए। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। इन पंक्तियों में देश और समाज की वस्तुस्थिति का बहुत ही बेबाकी से, खुलेपन से चित्रण हुआ है, जो धूमिल की राजनीतिक चेतना और पकड़ को अभिव्यक्ति देता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसी क्रम में जीवन संघर्ष। विद्यार्थियों, धूमिल का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। बचपन से लेकर मृत्यु तक वे आर्थिक अभावों और व्यवस्था के षड्यंत्रों से टकराते रहे और इन टकराहटों से, इन संघर्षों से जो अनुभव धूमिल ने ग्रहण किया, उसे उन्होंने आम आदमी की पक्षधरता में, आम आदमी के समर्थन में बहुत ही खुलेपन के साथ में अभिव्यक्त किया है। धूमिल की कविता जीवन संघर्ष और यथार्थ की कविता है। उन्होंने कविता में मनुष्य की संघर्षशील स्थिति को यथार्थपूर्ण शैली में व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है। मनुष्य, आम आदमी सुबह से शाम तक किस तरह से संघर्ष करता है अपनी 2 वक्त की रोटी को जुटाने के लिए और क्या-क्या सहता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण पाठ्यक्रम में सम्मिलित इस कविता से, मोचीराम कविता से आप देख सकते हैं। कवि कहते हैं इस कविता में, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। इस तरह से धूमिल की कविता आज़ादी के बाद वयस्क हुए एक ऐसे नवयुवक के गुस्से और उसके आक्रोश, उसकी खींच से भरी हुई कविता है। जिस युवक ने अपने देश और समाज में हर जगह, हर स्थान पर, हर स्तर पर विसंगति, भ्रष्टाचार, ढोंग, पाखंड, स्वार्थपरता
आपाधापी और बंदरबांट का साक्षात्कार किया है, उसे अपने जीवन में देखा है, पग पग पर उसका अनुभव किया है। हिंदी में इससे पहले भी सामाजिक विसंगति के प्रति असंतोष से भरी हुई कविताएं लिखी गई थीं, पर धूमिल के रूप में हमें हिंदी कविता में पहली बार असंतोष के साथ शक्ति के मिले जुले रूप के भी दर्शन होते हैं।